नमस्ते इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री का जो स्वतंत्रता दिवस का भाषण था उस पर पलटवार एक तरह से कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। कांग्रेस सरकार में पी चिदम्बरम गृह मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, वकील हैं। उन्होंने सुबह आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। उनका ये पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद आया है जो कल उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिया था। प्रधानमंत्री ने कल लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हथियारबंद नक्सली खत्म हो गए, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, उन्हें अलग थलग करना होगा। जैनेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, यहाँ पर पी चिदम्बरम ने एक तरह से अपनी बात इस तरह से कुछ जाहिर की है कि प्रधानमंत्री को वो पलटवार देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से इसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये तो साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री ने कल लाल किले से जिस तरीके से दिमागी नक्सलियों को लेकर बयान दिया, उस पर तंज कस रहे हैं पी चिदम्बरम और कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि मुझे गर्व है दिमागी नक्सली होने पर। लेकिन देखिए, ये विडंबना है। पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री रहे हुए हैं और बतौर गृह मंत्री उन्होंने कई अहम फैसले लिए, चाहे आतंकवाद के खिलाफ हो या नक्सलवाद के खिलाफ हो। और उस समय में खुद चिदम्बरम पर जो है वो ज्यादती के, बतौर गृहमंत्री ज्यादती के आरोप लगे थे। तो लेकिन नक्सलवाद एक गंभीर विषय है और जिस तरीके से देश का पूर्व गृहमंत्री इस तरीके का बयान दे रहा है वो स्वाभाविक तौर पर हैरानी भरा भी है। हालांकि कल जब प्रधानमंत्री का बयान आया था दिमागी नक्सली को लेकर, उसकी तो लगभग सभी विपक्षी दलों ने आलोचना ही की थी। उसको युवाओं के आंदोलन से जोड़ा था, ये कहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो विरोध की आवाजों को अब दिमागी नक्सल कह रहे हैं। तो वहां तो कल जो आलोचना थी विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी की, वो यहां तक थी। लेकिन उसको अब एक कदम आगे बढ़ा दिया है पी चिदम्बरम ने, एक नई बहस को जन्म देने की कोशिश एक तरीके से कर रहे हैं दिमागी नक्सली कह के। हालांकि जो इनका ये तंज है, ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उसमें तो उसी तरीके से समझा जाएगा। लेकिन देश का जो आम जनमानस है उसको उसका जो नजरिया है नक्सलवाद को लेकर के, उससे तो सियासी तौर पर नुकसान ही हो सकता है खुद पी चिदम्बरम को भी और कांग्रेस पार्टी को भी। जी बिल्कुल जैनेंद्र, तो यहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरह से इस मामले को लेकर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। तो दिमागी नक्सली शब्द का जब इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया तो उसे लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत में नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जंगलों में बंदूक के दम पर आतंक फैलाने वाला लाल आतंक घुटने टेक चुका है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बंदूक की जगह अब दिमाग से देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, जिन्हें पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल का नाम दिया है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने इस बयान को लेकर पीएम मोदी पर तीखा पलटवार किया है। 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात ये है, हकीकत ये है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो कार्यकर्ताओं को शायद संदेश दे रहे हैं कि इस बच्चों को जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको आप बौद्धिक नक्सलवादी वहां पे बोलो, या जो भी लोग सरकार के खिलाफ वहां पे बोल रहे हैं उसको आप बौद्धिक नक्सलवादी दो। मतलब पहले नक्सलवादी थे,
उसके बाद अर्बन नक्सलवादी ये कॉन्सेप्ट लाया, अभी बौद्धिक नक्सलवादी वहां पे आया। धीरे धीरे लोगों को ही पता चल जाएगा कि जो सत्ता में है वो देश के विरोध में, लोगों के विरोध में जिस तरीके का, संविधान के विरोध में जिस तरीके का काम आ रहे, तो ये लोग ही उनको, शायद जो आज सत्ता में, उनको ही नक्सलवादी आते आते वहां पे कहेंगे। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस को दिमागी नक्सल मानसिकता से ग्रस्त कह डाला। This is precisely why Rahul Gandhi did not attend the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. This also points towards one thing, that the Congress party is suffering from Dimagi Naxal mindset, which the Honorable Prime Minister spoke about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress but Dimagi Naxal Congress. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता कृष्ण गोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश एकदम उचित है। कोई भी विचारधारा जो घृणा और संघर्ष के ऊपर चलती है ना, वो स्थायी नहीं है और भारत की मूल प्रकृति के वो विरोध में है। उनका संदेश उचित है। प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल शब्द के प्रयोग के बाद अब एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। समुद्र मंथन की घोषणा। तो जो पंक्ति हमारे महापुरुषों ने जो हमें सिखाया है उसको हमने गाया है। अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी को अपने वैचारिक पटल से जरा सा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि भविष्य में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कभी राष्ट्रगीत का अपमान नहीं करेंगे। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर कांग्रेस की विचारधारा खुलकर सामने आई है, वहीं कांग्रेस बचाव कर रही है। कांग्रेस अलग अलग दलीलें यहां पर दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम को लेकर अलग अलग बयान भी यहां पर दिए हैं। तो बहुत कुछ ऐसी बातें यहां पर सामने आ रही है, लेकिन सीधे तौर पर बात यह है कि आखिर वहां पर हुआ क्या। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंगाल से 1450 किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली के लाल किले तक पहुंचने में 151 साल लग गए। ये सोचकर ताज्जुब होता है, लेकिन जब जश्न आजादी के दिन इसी वंदे मातरम को लेकर सियासी विवाद हो जाए तो ताज्जुब और बढ़ जाता है। लाल किले पर जो राष्ट्रगीत ससम्मान बजा, उसे लेकर नए विवाद का सूत्रपात हुआ दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजा तब 2 छंद तक यानी शुरुआत के करीब 55 सेकंड तक सब ठीक था। कांग्रेस के नेता साथ में गा भी रहे थे। दावा किया जाता है कि उसके बाद जैसे ही तीसरा छंद शुरू हुआ, कांग्रेस नेताओं की भावभंगिमा असहज हो गई। राष्ट्रगीत बजता रहा, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता चुप हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बीच कुछ बात भी हुई। इसके बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ता को बुलाकर कुछ कहा गया। राष्ट्रगीत करीब 3 मिनट तक चला और फिर झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा बजाया गया। इस पूरे वाकये पर कांग्रेस के 3 नेता 3 तरह के बयान दे रहे हैं। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस, उसमें कोई नहीं था। 1937 28 अक्टूबर कलकत्ता का CWC रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए। लेकिन आज तो पूरा बजा है। कह रहा हूँ चलाना चाहिए, चलाना चाहिए। इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पे जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पे विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान कर अपनी मानसिकता दिखाई है। हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और
यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि पहले वंदे मातरम के 6 में से 2 ही अंतरे गाने की परंपरा थी, लेकिन नए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब पूरा वंदे मातरम गाना होगा। शायद इसीलिए कांग्रेस नेताओं की कथित असहजता के बावजूद कांग्रेस मुख्यालय में भी पूरा वंदे मातरम बजाया गया। वैसे जश्न आजादी पर विवाद का ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जुड़ा है लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम से, जहां न कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, न लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इसके बाद सियासी बहस छिड़ गई। बीजेपी उनकी गैर मौजूदगी को राष्ट्रीय पर्व का अपमान बता रही है। कि लाल किले पर जब हम लोग थे तो फिर देखा कि एलओपी, खड़गे जी राज्यसभा के एलओपी है और राहुल गांधी जी लोकसभा के एलओपी है, एक संवैधानिक पद पे है। मैंने उनको उस व्यवस्था में वहां पर नहीं देखा, तो मैं अपने मित्रों से पूछा कि तो कहीं कि वो एक तरह से अवमानना है लोकतंत्र का। आज के दिन पक्ष विपक्ष नहीं होता, आज के दिन भारत के उत्साह और उत्सव का दिन है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है सोच का। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। दोनों संवैधानिक पदों पर है। जाहिर है लाल किले के राष्ट्रीय समारोह से उनकी गैर मौजूदगी को अगर बीजेपी मुद्दा बनाती है तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दूसरी या तीसरी पंक्ति में सीट मिली थी, जहां तक पहुंचना उनके लिए असुविधाजनक था। जो स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं आए उनसे पूछो कि आप क्या ये कर रहे हो, झंडा फहरा रहे हो। जिन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा उनसे पूछते हो कि आप आयोजन में नहीं आए। इनको मन में ये होगा कि ये लाल किले पर हमको ही भाषण करना है, ये नकली गांधी परिवार के सदस्यों को ही भाषण करना है। ये गरीब परिवार से आते हुए मोदी जी कैसे भाषण कर रहे, इनके मन में ये है, ये अहंकार है। अपोजिशन का भी एक रोल रहता है, इन लोगों को आना चाहिए। ये तो बहुत रॉन्ग प्रथ है, बहुत गलत प्रथ इन लोगों ने डाल रहे हैं। हालांकि ये लगातार दूसरा मौका है जब 15 अगस्त पर हुए कार्यक्रम में न राहुल पहुंचे न खड़गे।